हरिओम। सुखासन ले लेंगे, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा, पीठ कमर गर्दन एक सीधी रेखा में, आंखें धीरे से बंद और सांस की गति को नियमित करेंगे हम गहरी लंबी सांस प्रश्वास लेकर के। तीन बार ओंकार का उच्चारण करेंगे, एक गहरी लंबी सांस भरें। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। हथेली आंखों के ऊपर रखेंगे, पूरे चेहरे के ऊपर से फैलाते हुए नमस्कार करते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे। कुछ क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। दोनों पैरों को खोल दें। शुरू करेंगे पैरों की उंगलियों से 1 2 1 2 1 एंड 2। दोनों पंजे एक साथ बाहर की ओर 1 2 1 2 1 एंड 2। दोनों साथ में घुमाएंगे 1 2 3 रिवर्स 1 2 3। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, नी बेंड करेंगे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 एंड 2। हाफ बटरफ्लाई करेंगे 1 2 1 2 1 एंड 2। दूसरे पैर से आपको ये सारी क्रिया जब भी आप अकेले अभ्यास करें तो इन सारी क्रियाओं को आपको 5-5 बार या फिर 10-10 बार करना है और अच्छे से करना है, धीरे से। हमारे पास समय कम होता है, इसलिए थोड़ा सा आपको सिखाने के लिए अभी मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ। फिर आपको जब आपको अभ्यास करेंगे अपना, तब धीरे धीरे से करना है और ज़्यादा बार करना है। फुल बटरफ्लाई करेंगे। ओके, धीरे से जाएंगे नीचे, होल्ड करेंगे। अगर आपके घुटने नीचे नहीं हो पा रहे तो आप ऐसे भी पकड़ के भी कर सकते हैं, नीचे रख के। फिर हो सके उतना वहाँ तक नीचे जाइए, या फिर घुटनों को ही सिर्फ पकड़ के नीचे रखने की पहले कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से ऊपर आए, दोनों पैरों को खोलेंगे। पश्चिमोत्तानासन घर्षण करेंगे आज, और उससे पहले कुछ और क्रियाएं कर लेते हैं। सुखासन ले लीजिए।
गर्दन की कुछ क्रियाएं, 1 नीचे, 2 ऊपर, 1 2 1 and 2, side by side rotation, 1 2 1 2 1 and 2, side bend, 1 2 1 2 1 and 2, full neck rotation, 1 2 3 reverse, 1 2 3, रिलैक्स। उष्ट्रचालन करेंगे आगे से, 1 2 3 reverse, 1 2 3। ओके, अगली क्रिया, शोल्डर्स को पीछे की ओर खींचना है 3 बार, चौथी बार में हाथों को खोल देंगे, 3 and 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 and 4। दोनों हाथों को कंधों के ऊपर लाएंगे, आगे से दोनों के उंगलियां साथ में, नीचे से गोल घुमाएंगे, 1 2 3, रिवर्स, 1 2 and 3। ओके, रिलैक्स। अब खोल देंगे दोनों पैरों को दंडासन में। पश्चिमोत्तानासन, घर्षण करेंगे पहले 10 बार और फिर आसन में जाएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, प्रश्वास बाहर निकालते हुए नीचे 10 बार करेंगे, 1 2, पीठ को सीधी रख के नीचे जाएं, भले ही हम यहाँ तक जा पाए, यहाँ तक, पर पीठ को सीधा रखना है, 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे, अंगूठों को पकड़ेंगे, जहाँ तक भी जा पाए वहाँ तक जाएं। धीरे से ऊपर आ जाएंगे, प्रश्वास बाहर निकालते हुए हाथ नीचे। आसन का अभ्यास करेंगे, होल्ड करेंगे कुछ देर आसन में, दोनों हाथ आगे से सांस भरते हुए ऊपर, प्रश्वास बाहर निकालते हुए पीठ को सीधी रखते हुए धीरे से नीचे जाएंगे, हो सके उतना जाएंगे, अंगूठों को पकड़ेंगे या फिर एंकल, आप जहाँ तक भी पहुँच पाएँ। होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। घुटने ऊपर ना उठ जाए उसका ध्यान रखें, 13 14 15। धीरे से वापस आएंगे, दोनों हाथों को कान की लाइन में सीधा करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, प्रश्वास बाहर निकालते हुए नीचे। गौमुख आसन का अभ्यास करेंगे। दंडासन की सावधान की स्थिति है गौमुख आसन में। पहले राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट लेग को नीचे से ले जाना है, फिर राइट लेग को ऊपर से ले आएंगे। अच्छे से दोनों घुटने एक लाइन में रहे, उस तरीके से एड़ियाँ शरीर से लगी हो और पंजे बाहर की ओर, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। थर्ड काउंट में दोनों हाथों को, ऊपर वाला जो हमारा हाथ है उसको हमें, पैर है उस हाथ को ऊपर से ले जाएंगे, जो पैर नीचे है उसे हम नीचे से ले जाएंगे। तो पहले नीचे वाले हाथ को ले जाते हैं, लेफ्ट हैंड को नीचे से, और फिर राइट हैंड को ऊपर से। दोनों हाथों को अच्छे से लॉक करें, इस तरीके से लॉक करना है हमें उंगलियों से। पीठ को सीधी रखेंगे, गर्दन को रिलैक्स्ड रखेंगे, आंखें बंद। श्वसन सामान्य रहेगा, सांस को रोकेंगे नहीं।
जब भी हम आसन में होल्ड करते हैं तब हमें सांस प्रश्वास अगर चल रही है तो उसके ऊपर ध्यान देंगे, या फिर जहाँ जहाँ पर स्ट्रेचिंग आ रहा हो स्नायुओं का उसका अनुभव करेंगे। ब्लड फ्लो किस तरफ जा रहा है उसको भी देखेंगे, उसका अनुभव करेंगे। जैसे कि इस आसन में हमने पैर को मोड़ कर रखा है तो हमारा जो पाचन तंत्र है, हमारा एब्डोमेन रीजन है, वहाँ पर अच्छे से ब्लड पहुँचेगा तो उसका अनुभव करेंगे। और धीरे से वापस आएंगे आसन से, धीरे से आंखें खोलेंगे। ऊपर वाला हाथ जो है वो नीचे ले आएंगे, फिर दूसरा हाथ, और फिर पैर को चेंज करेंगे। दूसरे पैर से भी करना है हमें। राइट लेग अब नीचे आएगा, लेफ्ट लेग ऊपर। राइट लेग नीचे है तो राइट हैंड को नीचे से ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर से अच्छे से पकड़ लें। पीठ को सीधी रखें, गर्दन को सीधी और रिलैक्स्ड रखें। आंखें बंद। श्वसन सामान्य रहेगा, सांस की गति ऊपर ध्यान कर सकते हैं। ध्यान रखिए जितनी भी बार हम आसन करते हैं, आधी मिनट 1 मिनट, तो हमारा ध्यान पूरा सांसों के ऊपर और उसी आसन में हमें रहना है। धीरे से वापस आएंगे, आंखें खोलेंगे और दोनों हाथों को खोलकर घुटनों के ऊपर लाएंगे। फिर पैरों को खोलेंगे दंडासन में। ओके, अब सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। जब भी आप अभ्यास करें घर पर आधे घंटे का या फिर 1 घंटे का, तो सारी चीज़ों को आपको इंक्लूड करना है। कुछ आपको सूक्ष्म क्रियाएं करनी है और समय आपके समय के हिसाब से आपको करना है। सूक्ष्म क्रियाएं कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे। जैसे मैंने आज 3 बार करवाई, वैसे आप 5, 10, 8, 6 जितनी बार आप कर पाए उतनी बार आपको सूक्ष्म क्रियाएं करनी है कुछ। उसके बाद कुछ आसन लेने हैं आपको, बैठकर करने वाले, खड़े होकर करने वाले, सीधे लेटकर, उल्टे लेटकर, सारे आसनों को आप एक एक ले लें, अच्छे से करें। भले ही आप 2 आसन या 3 आसन करें 1 दिन के 1 घंटे के अभ्यास में, पर ध्यान से करें और अच्छे से करें। और ऐसा टारगेट रखें कि उसमें आप प्रोग्रेस करें। मतलब कि आज जैसे आपका हाथ जो है वो दोनों हाथ साथ में नहीं आ पा रहे हैं, यहाँ तक है, तो उस आसन का अभ्यास आपको रोज़ करना है। और ऐसे आपको गोल सेट करना है कि आपको अच्छे से ये पकड़ में आ जाए, वहाँ तक आपको करना है। क्योंकि आसन में पहले तो शारीरिक जो आपकी वो क्षमता है उसको आपको ले आना है, अच्छे से उस आसन को करना है। उसके बाद उस आसन में अच्छे से रुकना है कुछ देर, कि जब आपका ध्यान सांसों के ऊपर हो, या फिर जो वो पोस्चर है, जैसे कि ये गौमुख आसन है तो उसके ऊपर जैसे हम पर्वत आसन करते हैं तो पर्वत, वो सारी चीज़ों का आपको ध्यान हो तब तक आपको आसन का अभ्यास करना है। इसलिए आप भले ही कम आसन लें पर अच्छे से उसको समय दे करके करें, या फिर 2 आसन करें, 4 आसन करें, उस हिसाब से आपको आसन करना है। उसके बाद सूर्य नमस्कार आपको हर रोज़ करना है। भले ही आप 1 साइकिल करें, 2 करें, 6 करें, 12 करें, जितना आपके पास समय हो। और उसके बाद सांसों को भी उतना ही ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ शारीरिक क्रियाएं करें, आसन करें, सूर्य नमस्कार करें, क्रियाएं करें, पर आपको या फिर ब्रीदिंग का आपको सिर्फ सांस को देखें कुछ देर, या फिर जो हम शिवानंद श्वसन करते हैं वो करें। डीप ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ नहीं कर पाते तो डीप ब्रीदिंग कीजिए, दीर्घ श्वसन कीजिए। और फिर कुछ प्राणायाम, भ्रामरी ले लीजिए या फिर अनुलोम विलोम ले लीजिए, कुछ प्राणायाम करें। और ओमकार, आपको ओमकार को भी टाइम देना है। आपका एक सेशन जो होता है उसमें आगे भी करें और पीछे भी आपको करना है, शुरू करते समय भी और ख़त्म करते समय भी। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि अब हमारे कुछ सेशन ही बाकी रह गए हैं, तो मैं आपको बता दूं आपको अभ्यास फिर कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ों को आपको इंक्लूड करना है। भले ही आप थोड़ा थोड़ा करें पर सबको आपको
इंक्लूड करना है। तो सूर्य नमस्कार के लिए खड़े हो जाए, कुछ खड़े होकर करने वाली क्रियाओं का अभ्यास करेंगे, फिर सूर्य नमस्कार करेंगे। जॉगिंग से शुरू करेंगे, धीरे से जॉगिंग करेंगे। अपने हिसाब से गति को बढ़ाएं। धीरे से गति को कम करेंगे और खड़े हो जाएंगे। डीप ब्रीदिंग, सांस भरते हुए ऊपर, पूरा शरीर को स्ट्रेच करें। प्रश्वास बाहर निकालते समय नीचे आएंगे और जब भी नीचे आएंगे तब हमें एक चीज़ ऐड करनी है इसमें कि दोनों पंजों को उठाएंगे, क्योंकि हम जब ऊपर करते हैं तो स्ट्रेचिंग होता है आगे, जब हम पीछे करेंगे तो पीछे का पैर का भी स्ट्रेचिंग होगा जब हम पंजे को ऊपर उठाएंगे। तो जब भी नीचे आएंगे तो ऐसे करना है। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे तो पंजे के ऊपर खड़े होना है, शरीर को पूरा स्ट्रेच करेंगे और प्रश्वास बाहर निकालते हुए नीचे जब आएंगे तब एड़ियों के ऊपर खड़ा होना है, पंजों को थोड़ा सा उठाएंगे। 1 2 1 2 1 2 1 एंड 2। ओके, साइड बाय साइड रोटेट करेंगे, दोनों हाथों को खोलेंगे। 1 पीछे, 2 1 2 3 2 4 2 5 एंड 2। दोनों हाथों को खोलकर ले आएंगे, दोनों पैर साथ में। सूर्य नमस्कार के लिए तैयार। आसन के आगे आ जाएं, दोनों पैर साथ में रहेंगे, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। आंखें बंद करेंगे। श्वसन को सामान्य रखते हुए सूर्य नमस्कार में जाने के लिए तैयार। ओम सूर्य नारायणं देवं सच्चिदानंद सद्गुरु अज्ञानतमनाशाय वंदे सर्वात्मकं रविम्। ओम मित्राय नमः। नमस्कारासन रेचक, पूरक ऊर्ध्व नमस्कारासन, रेचक पादहस्तासन, पूरक एक पाद प्रसरणासन। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, एक साइकिल में लेफ्ट लेग का उपयोग करेंगे, पीछे ले जाएंगे तब लेफ्ट, वापस जब आगे लाएंगे आकर्षणासन में तब भी आपको लेफ्ट को लाना है। चतुष्कोणासन, रेचक, बाह्य कुंभक, सांस को बाहर रोकेंगे। अष्टांग प्रणिपातासन, पूरक भुजंगासन, रेचक चतुष्कोणासन, पूरक एक पादाकर्षणासन। लेफ्ट लेकर गए थे, लेफ्ट को ही आगे लाना है और इस आसन में और पीछे ले जाते समय एक पाद प्रसरणासन और आकर्षणासन। इस हमारे शरीर के ये जो कमर वाला हिस्सा है उसे हम थोड़ा सा नीचे की ओर करेंगे ताकि अच्छा सा स्ट्रेच आए। पादहस्तासन, ऊर्ध्व नमस्कारासन, नमस्कारासन। दूसरी साइकिल में हम राइट लेग का उपयोग करेंगे, पीछे ले जाने में भी और आगे लाने में भी। रेचक नमस्कारासन, पूरक ऊर्ध्व नमस्कारासन, रेचक पादहस्तासन, पूरक एक पाद प्रसरणासन, रेचक पाद चतुष्कोणासन, बाह्य कुंभक अष्टांग प्रणिपादासन, पूरक भुजंगासन, रेचक चतुष्कोणासन। चतुष्कोण में भी पूरा स्ट्रेच करना है। पूरक एक पाद आकर्षणासन, रेचक पादहस्तासन, पूरक ऊर्ध्व नमस्कारासन,
रेचक नमस्कारासन। ओम सूर्याय नमः। रेचक नमस्कारासन। पूरक ऊर्ध्व नमस्कारासन। रेचक पादहस्तासन। पूरक एक पाद प्रसरणासन। अभी लेफ्ट लेग आएगा तीसरे सूर्य नमस्कार में। रेचक चतुष्कोणासन। बाह्य कुंभक अष्टांग प्रणिपादासन। पूरक भुजंगासन। रेचक चतुष्कोणासन। पूरक एक पाद आकर्षणासन। रेचक पादहस्तासन। पूरक ऊर्ध्व नमस्कारासन। रेचक नमस्कारासन। ओम भानवे नमः। रेचक नमस्कारासन। पूरक ऊर्ध्व नमस्कारासन। रेचक पादहस्तासन। पूरक एक पाद प्रसरणासन। रेचक चतुष्कोणासन। बाह्य कुंभक अष्टांग प्रणिपादासन। पूरक भुजंगासन। रेचक चतुष्कोणासन। पूरक एक पाद आकर्षणासन। रेचक पादहस्तासन। पूरक ऊर्ध्व नमस्कारासन। रेचक नमस्कारासन। ओम खगाय नमः। रेचक नमस्कारासन। पूरक ऊर्ध्व नमस्कारासन। रेचक पादहस्तासन। पूरक एक पाद प्रसरणासन। रेचक चतुष्कोणासन। बाह्य कुंभक अष्टांग प्रणिपादासन। पूरक भुजंगासन। रेचक चतुष्कोणासन। पूरक एक पाद आकर्षणासन। रेचक पादहस्तासन। पूरक ऊर्ध्व नमस्कारासन। रेचक नमस्कारासन। ओम पुष्णे नमः। रेचक नमस्कारासन। पूरक ऊर्ध्व नमस्कारासन। रेचक पादहस्तासन। पूरक एक पाद प्रसरणासन। रेचक चतुष्कोणासन। बाह्य कुंभक अष्टांग प्रणिपादासन। पूरक भुजंगासन। रेचक चतुष्कोणासन। पूरक एक पाद आकर्षणासन। रेचक पादहस्तासन। पूरक ऊर्ध्व नमस्कारासन। रेचक नमस्कारासन। 6 सूर्य नमस्कार का हमने आज अभ्यास किया है और अब करेंगे खड़े होकर करने वाला एक आसन। सिंपल आसन करेंगे, ताड़ासन। दोनों पैर साथ में रहेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों को खोल दे, दोनों हाथों को खोल दे, हथेलियां सामने की ओर, जैसे हम शवासन करते हैं वैसे इस आसन में शरीर को ढीला छोड़ देना है। शिथिल बनाएंगे, रिलैक्स करेंगे। धीरे से दोनों पैर साथ में। ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर ताड़ासन की सावधान की स्थिति है, दोनों पैर साथ में, दोनों हाथ शरीर से लगे हुए, नज़र सामने की ओर रखते हुए, दोनों हाथों को सांस भरते हुए साइड से उठाएंगे। नमस्कार मुद्रा में सिर के ऊपर लाएंगे, गर्दन को सीधा रखना है। 2 थोड़ा सा ऊपर स्ट्रेच करेंगे और जो हम सांस भर कर लाए थे उसे हमें अंदर ही रोकना है। अंतर कुंभक करेंगे, होल्ड करेंगे। नज़र सामने ही रखना है। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से वापस आएंगे, दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे, प्रश्वास बाहर निकालते हुए दोनों हाथ साइड से नीचे। जैसे मैंने आपको बोला था कि आप एक ही आसन करें, पर उसमें अच्छे से रुक पाए, आप होल्ड कर पाए उस आसन को, उसमें ध्यान दें। तो जैसे हमने इसमें सांस को रोका है और 15 काउंट हमने अभी किए हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार करके हम तुरंत कर रहे हैं ये आसन, तो कम करेंगे क्योंकि ब्रीदिंग हमारा फास्ट होता है, उतना हम सांस को रोक नहीं पाते। फिर एक बार रिलैक्स हो जाने के बाद फिर से दूसरी बार करेंगे, तब थोड़ा सा काउंट बढ़ाएंगे। 15 हमने किए थे, अब 20 करना है। उस तरीके से 5-5 काउंट को बढ़ाते जाएं हर रोज़। इस तरीके से आपको अभ्यास करना है। फिर से एक बार ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ सांस भरते हुए साइड से ऊपर नमस्कार मुद्रा में मस्तक के ऊपर, दोनों हाथ कान की लाइन में सीधे। सांस को अंदर ही रोक कर रखेंगे, दोनों हाथों को थोड़ा सा ऊपर स्ट्रेच करेंगे और नज़र सामने। सांस को रोक कर रखना है अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे, प्रश्वास बाहर निकालते हुए दोनों हाथ साइड से नीचे। शवासन का अभ्यास करेंगे। अपनी मैट के ऊपर आ जाएं। जब भी आप मैंने आपको सब बताया, शवासन नहीं बताया उसमें। शवासन बहुत ही महत्व का आसन है, आपको करना ही चाहिए। ऐसा कहा गया है कि हर एक आसन के बाद शवासन करना चाहिए, ताकि अगले आसन में जाने के लिए हम शरीर को तैयार कर पाए। पर अगर हमारे पास समय नहीं है तो हम एक बार तो शवासन ले ही सकते हैं। तो हमारा जो भी आधे घंटे का 1 घंटे का अभ्यास है, इसमें हमें शवासन लेना ही है कुछ देर। दोनों पैरों को बाहर की ओर खोल देंगे, दोनों हथेलियों को आसमान की ओर, शरीर से थोड़ा सा दूर 6 से 8 इंच, या फिर आप इतना डिस्टेंस भी रख सकते हैं, अंगूठा और इतना आपके हाथ के जितना, और फिर बाहर रख सकते हैं। पीठ कमर गर्दन को सीधी रखें। शरीर को रिलैक्स करते जाएं, शिथिल बनाते जाएं। शवासन आप करें जब भी, अगर आप 30 सेकंड के लिए भी करते हैं, लेकिन आपने पूरे शरीर का वज़न जो है वो मैट के ऊपर डाला है, पूरे शरीर को आपने शिथिल बना करके रखा है, तो उससे आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा, शरीर को बहुत अच्छे से आराम मिलेगा। पर आपने 1-2 मिनट किया पर आपका ध्यान नहीं था, आपके सारे मसल्स टाइट थे, आपने जकड़ के रखे थे शवासन में, या फिर कुछ मसल्स को ऐसे रखा था, तो उसका आपको बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए भले ही कम करें पर अच्छे से करें। पूरे शरीर को देखते जाएं, पहले से पैरों की उंगलियों से लेकर के मस्तक तक। शरीर को पूरा शिथिल बनाना है। एक बार पूरा शरीर शिथिल हो जाए, उसके बाद सांस प्रश्वास को देखना है। पूरा ध्यान सांस प्रश्वास पर लगाएंगे। विचार बीच में आएंगे तो उसको आने देना है और जाने देना है। सिर्फ हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं लगाना है, ध्यान फिर से हमें सांसों के ऊपर ले आना है।
शवासन से वापस आएंगे, धीरे से दोनों पैरों को नज़दीक लाएंगे, दोनों हाथों को नज़दीक लाएंगे। शिवानंद श्वसन का अभ्यास भी हम आज लेट कर ही करेंगे, तो यहीं से दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ दीजिए, हिप्स को थोड़ा सा उठा के पीठ को सीधी करना है और लेफ्ट हैंड चेस्ट के ऊपर, राइट हैंड नाभि के ऊपर। अच्छे से आप जिस पोजीशन में कंफर्टेबल हो ऐसे आपको ले लेनी है पोजीशन। और फिर सांस प्रश्वास को पहले तो हमें सिर्फ देखना है। क्योंकि इस पोजीशन में हमारा ब्रीदिंग डीप होता है, दीर्घ होता है, श्वसन हमारा नाभि तक का, तो नाभि पर रखे हुए हाथ की मूवमेंट ज़्यादा होगी, तो उसी के ऊपर ध्यान देना है पहले सामान्य श्वसन में। फिर इसमें दीर्घ श्वसन भी कर सकते हैं इसी पोजीशन में। जैसे ही आप सांसों को देख रहे हैं उसी में फिर आपको काउंट करते जाना है कि आप सांस भरेंगे तो आपको 4 काउंट में सांस को भर लेना है, और जब प्रश्वास बाहर निकालेंगे तब एकदम धीरे से प्रश्वास को बाहर निकालना है 8 काउंट तक। जितनी स्पीड में आप 4 काउंट बोलते हैं उसी स्पीड में आपको रेचक के 8 काउंट भी उसी स्पीड में बोलने हैं। आपको अपने हिसाब से काउंट करते जाना है और सांसों के ऊपर ध्यान भी करना है। इस तरीके से शिवानंद श्वसन करेंगे और इसमें से अब वापस आ जाएंगे। हम दोनों हाथों को मैट के ऊपर रखेंगे, दोनों घुटनों को साथ में ला करके लेफ्ट साइड टर्न होकर यहाँ पर रुकेंगे। यहाँ पर रुकना ज़रूरी है। शवासन में आपने एकदम अच्छे से रिलैक्स किया, उसके बाद यहाँ पर भी 2-3 गहरी लंबी सांस प्रश्वास भरेंगे। और रिलैक्स महसूस करते हुए धीरे से बैठ जाएंगे। हो सके तो आँखों को बंद ही रखें। सुखासन में आपको बैठना है। कल हमने अभ्यास किया था अनुलोम विलोम प्राणायाम कुंभक के साथ और जालंधर बंद के साथ। तो जालंधर बंद के साथ हमने कल किया था, आज भी हम उसका पुनरावर्तन करेंगे। तो राइट हैंड में आपको प्राणायाम मुद्रा ले लेनी है, उसको अच्छे से रखें और साथ ही साथ में करते जाएं। राइट नोस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से पूरक करेंगे 4 काउंट। पूरक 1 2 3 4। दोनों नासिकाओं को बंद करके जालंधर बंद करना है, यानी कि चिन को चेस्ट पर लगाना है, गर्दन को नीचे ले जाना है। 1 2 3 4 5 6। गर्दन को सीधा करेंगे, जालंधर बंद से वापस आएंगे और राइट से रेचक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। वहीं से पूरक 1 2 3 4। दोनों नासिका बंद करके जालंधर बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट नोस्ट्रिल से रेचक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। वहीं से पूरक करेंगे। 1 2
3 4, दोनों नासिका बंद करके जालंधर बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6, रेचक करेंगे राइट से। 1 2 3 4 5 6 7 8, वहीं से पूरक। 1 2 3 4, दोनों नासिका बंद करके जालंधर बंद। 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट से रेचक। 1 2 3 4 5 6 7 8, रिलैक्स। दो तीन गहरी लंबी सांस प्रश्वास लेकर के सांस की गति को नियमित बनाएंगे। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा लेंगे। 5 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओमकार का उच्चारण पूरी श्रद्धा से हमें करना है। ओमकार की आकृति को देखते हुए, वहीं पर ध्यान रखते हुए 5 ओमकार करना है। और धीरे से जितना प्रश्वास बाहर निकालेंगे, जैसे शिवान श्वसन में और फिर अभी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम किया, उसमें भी जैसे हम 8 काउंट में हम प्रश्वास को धीरे से बाहर निकालते हैं, वैसे ही धीरे से बाहर निकालते हुए लंबा ओमकार हमें करना है। 3 बार उकार को लंबा खींचेंगे, आखिर के 2 ओमकार में मकार को शुरू करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। घर्षण से प्राप्त ऊर्जा पूरे शरीर में प्रसारित करेंगे। पहले आंखों के ऊपर रखेंगे और फिर धीरे से पूरे शरीर में प्रसारित करते हुए स्वस्थता का अनुभव करेंगे, स्वस्थ अनुभव करेंगे।
और नमस्कार करेंगे, परमात्मा का आभार प्रकट करेंगे और प्रसन्नता के साथ धीरे से आंखें खोलेंगे। हरि ओम।